वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और डेफिनेटली कल के दिन के लिए तैयारी कर ली होगी, अपना एनालिसिस पूरी तरह से कर लिया होगा मार्केट में किस तरह से कल के लिए कहाँ पे कौन से लेवल्स पे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, दोनों में ही। आपको पिछले काफ़ी समय से मैं बताता आ रहा था कि मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आप अगर एफआईआई और डीआईआई डाटा देखें तो वहाँ सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी मार्केट में नीचे की तरफ आया है। पहला फैक्टर तो यह है कि प्रॉफिट बुकिंग रही है, उसके चलते। दूसरा यह है कि थोड़ा सा स्कैम के बारे में कुछ म्यूचुअल फंड में ग्रो में ऐसा कुछ पता चला था, उसका भी थोड़ा सा फियर मार्केट पर रहा। तीसरा यह है कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन था कि राउंड नंबर पे आके बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी, राउंड नंबर पे आके हमेशा एक रिजेक्शन मिलता है, चाहे वो 23,000 पे निफ्टी में देखा हो चाहे 22,000 पे देखा हो। इसी तरह से बैंक निफ्टी में 50,000, 51,000, 52,000 और इस बार 53,000 पे पूरा एक करेक्शन आता ही आता है। तो उसके चलते मार्केट में एक डाउन साइड का ट्रेंड बना हुआ है। ओवरऑल कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे इसके बारे में कुछ आज डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल मैंने आपको लगाई है और आप चार्ट लगाया है। आप ये देखिएगा वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल है, इसका जो बिक है, बिक आप देखिए और इसकी बॉडी देखिए, तो 53,000 से और 52,000 यानी कि पूरी 1,000 पॉइंट की जो बिक बनी है, इससे पता चल रहा है कि ऊपर 52,340 से ऊपर जैसे ही निकल रहा है बैंक निफ्टी, यहाँ पे पूरी तरह से सेलर्स जो है वो हावी हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इतनी बड़ी बिग बनी हुई है। तो सिंपल सा यह है कि ये पूरा का पूरा जोन जो है एक सेलर्स जोन है, और जैसे ही यहाँ से ऊपर निकल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी कि पूरे 7 दिन की एक कैंडल यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे पता देख पा रहे हैं कि जैसे ही 52,340 से ऊपर निकल रहा है आपको सेलिंग मिल रही है। तो कल के दिन में हम अगर देखें कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है, तो सिंपल सा यही रहेगा कि जब तक इस जोन से बाहर नहीं जाता है बैंक निफ्टी, हमें कोई पॉजिटिव ट्रेड नहीं मिलेगा, यानी कि हमें कॉल साइड ट्रेड नहीं लेना है। और अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाएं तो आप देख पा रहे हैं वहाँ से 53,000 से पूरा एक रिएक्शन मिला है, और सिंपल सा नीचे 52,240 पे आके जो वीकली टाइम फ्रेम था वहीं पे आके बॉडी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन के लिए अगर लेवल की बात करें तो कल सिंपल सा अपने जो लेवल्स हैं वहीं पे हमें ट्रेड करना है, और उसी के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने लेवल्स पे जब आप काम करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है, पता रहता है कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लेगा, कहाँ हमें ट्रेड करना है। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो सिंपल सा यही है कि अगर मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ओपन हुआ और नीचे की तरफ से जैसे सेलिंग आ रही है कंटिन्यू, फिर से कल के दिन में कंटिन्यूस में अगर सेलिंग रहती है तो सिंपल सा 52,000 तक जाने के चांस रहेंगे। और कहीं यहाँ पे ओपन हुआ 52,400 से ऊपर, तो सिंपल सा 52,700 को जब तक ब्रीच नहीं करता है हमें कोई भी कॉल में ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल सा हमारा कल के दिन के लेवल यही रहेंगे कि अगर यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ कहीं ओपन हुआ और ऊपर निकलता है 52,700 को ब्रीच करता है, तो अब डेफिनेटली हम कॉल में ट्रेड करेंगे, और फिर हमारे लिए जो टारगेट रहेंगे वो 53,000 तक के टारगेट रहेंगे। ठीक है। और अगर सीधा गैप अप ओपन होता है 52,700 से ऊपर, तो डेफिनेटली एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा 53,000 से, उसके बाद ऊपर निकलता है तब हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा, वरना हम उसमें कॉल में ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल सा उसमें एक, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिछले 2 से 3 बार यहाँ पे रिएक्शन मिला है, तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर फिर ही ट्रेड लेना है। तो सिंपल से अगर कल के लेवल की बात करें तो 52,400 से ऊपर ओपन होता है तो 52,700 की एक रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, इसके ऊपर निकलने के बाद हम कॉल में ट्रेड करेंगे। 52,700 से ऊपर अगर ओपन होता है तो हम फिर 53,000 को ब्रीच करने के बाद ही कॉल में ट्रेड करेंगे। और अगर यहाँ ओपन होता है 52,700 को नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो डेफिनेटली पुट पे ट्रेड करेंगे और 52,400 तक के लेवल मिलेंगे। इसको भी अगर यहाँ पे ओपन होता है 52,600 या 52,500, तो सिंपल सा है 52,400 को अगर ब्रीच करता है तो 52,000 तक के हमें पुट में टारगेट मिलेंगे। तो सिंपल से ये आप अपने चार्ट पे लेवल्स लगा लीजिए, इसी पे ट्रेड करना है। मार्केट को ओपन होने के बाद फिर थोड़ा सा सस्टेन होने दें, उसके बाद ही ट्रेड करें, क्योंकि 2-3 दिन के बाद जब मार्केट खुलता है तो STBT BTST और बहुत ज़्यादा शुरू के 5-10 मिनट में वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा मार्केट में उठापटक रहती है। उससे बचने के लिए अच्छा रहेगा कि आपको स्टॉप लॉस हिट हो। इससे अच्छा है कि आप 2-4 मिनट शांति से उसको ऑब्जर्व करें मार्केट को, उसके बाद ट्रेड करें। सिंपल सा अच्छा रहेगा।
और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आप देख पा रहे हैं ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है और यहाँ पे एक देख ही रहे हैं कि 24,000 से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, क्लोजिंग हुई है वो 24,000 पे ही हुई है। पूरा नेट टू नेट 24,000 पे क्लोजिंग हुई है। सिंपल सा है कि कल के दिन में अगर 24,000 से नीचे कहीं पे यहाँ पे ओपन होता है तो हमें फिर 23,880 तक के टारगेट ईजिली हमें पुट में मिलेंगे। अगर कहीं यहाँ पे ओपन होता है 24,000 से ऊपर 24,100 या 24,200 के करीब यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ हमें देखना है कि 24,100 से ऊपर निकलेगा तब हम कॉल में ट्रेड करेंगे। सिंपल से ये लेवल आप मार्क करें, जब तक 24,170 से ऊपर नहीं निकलता है हमें कोई भी कॉल में ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूस में रही तो डेफिनेटली 24,000 से नीचे यहाँ 23,000 से नीचे 24,000 से नीचे यहाँ पर ओपन हुआ तो हमें फिर 23,800 तक के लेवल हमें पुट में देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सा आप ये लेवल्स लगा के रखें और बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी तरह से कोई इंडिकेटर यूज करेंगे या फिर कुछ अलग से चीज़ें यूज करेंगे तभी आपका प्रॉफिट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल्स पे भी काम करेंगे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बनता है। मैं लाइव करता हूँ, लाइव मार्केट में मैंने आपको ट्रेड सजेस्ट किए हैं, उस ट्रेड में पॉइंट्स मिले हैं, प्रॉफिट बना है। डेफिनेटली आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे सभी लाइव जो वीडियो है वो पड़ी हुई हैं और कल आप पार्टिसिपेट करें लाइव मार्केट में, आपको बताऊंगा कि कहाँ पे किस तरह से ट्रेड बन रहा है और आपको प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अगर हम FII डाटा की बात करें तो आप देख पा रहे हैं 28 तारीख को फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में और स्टॉक्स में सभी में अच्छा खासा इंडाइसिस में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग हुई है। तो ओवरऑल ये है कि थोड़ा सा सिनेरियो है, एक पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन अगर उसकी DII की बात करें तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे खरीदारी दोनों तरफ से हो रही है, DII में भी FII में भी। तो सिंपल सा है कि ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूशन में भी रह सकता है, अपसाइड की तरफ निकल जाए, यहाँ से रिवर्सल मिले, लेकिन ओवरऑल जो हम पिछले 3 से 4 दिन आपको मैंने बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सिंपल सा वो लॉजिक तो हमारा आज के दिन में पूरा एकदम से एनालिसिस ठीक ही बैठा है। कल के दिन की जो हम बात कर रहे हैं सिंपल से वही लेवल्स पे अगर मार्केट करती है सस्टेन तो डेफिनेटली कल के दिन में भी अच्छे खासे आपको टारगेट मिलेंगे। और ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही एनालिसिस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, डेफिनेटली आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को मेरे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।